औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो बहुत मज़ेदार सी फ्रेश प्लम के साथ जो है चटनी, बिल्कुल जो ताज़ा आलू बुखारा होता है वो है। ये आपके पास ड्राइड नहीं है, पंसारी की दुकान से जो मिलता है ये वो नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त जूसी जूसी नरम सा, बड़ा मीठा है, सीज़न है। और सीज़न के स्टार्ट में जो फ्रूट आता है उसका अपना ही मज़ा होता है। तो 1 केजी की रेसिपी आपको देने लगी हूँ। धोकर अच्छे साफ़ सुथरे जिस पैन में मैंने बनाना है उसी में मैंने डाल लिए हैं ये। इसमें हाफ़ तकरीबन ग्लास जो है वो पानी डाल के हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इतना पकाएंगे कि बिल्कुल जो है ना हमारा आलू बुखारा गल के गुठलियों के साथ बिल्कुल अलग हो जाए। ये देखिए, इस तरह ज़ोर लगाने से अभी इस तरह तो खाया जाता है, लेकिन चटनी के लिहाज से ये भी कच्चा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ। जी गाइज़, मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। इधर मैंने एक फुल ग्लास नहीं है, एक से ग्लास से थोड़ा सा कम पानी शामिल करके मैं इसको कवर करती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि ये पकना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर हमने पानी डाल दिया ये बहुत जल्दी गल जाते हैं स्टीम में। इसको हम कवर कर देते हैं फ़िलहाल। जी गाइस, तो अभी ये 2 से 3 मिनट ही हुए हैं बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे। ये देखिए, आप फोक से यूँ करके चेक कर लें, ये गल गए हैं हमारे। लेकिन अभी इनकी कसर बाकी है, क्योंकि ये गुठली के साथ जो गूदा होता है ना, ये अच्छे तरीके से उतरना चाहिए फोक की मदद से या किसी मैशर की मदद से। ध्यान से, मेरे पास तो नॉन स्टिक पैन है, मैं बहुत ज़ोर से नहीं मारी ताकि इसको ये ना लगे। थोड़ा सा आप इसको इस तरह कर लें ताकि आपकी गुठली जो है वो हो जाए और इसके साथ से गूदा अच्छे तरीके से जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। अभी थोड़ा सा टाइम और बाकी है, मैं इसको अभी 2-3 मिनट के लिए और कवर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें, अच्छा खासा अभी पानी है, लेकिन हमारे जो आलू बुखारे हैं ज़बरदस्त किस्म के गल गए हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी गुठली जो है वो बिल्कुल अलग होना स्टार्ट हो गई है। इसको हल्का हल्का सा हम मैश करेंगे और फ्लेम तेज़ करके जो है इसका पानी हमने अच्छा खासा ड्राई कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने इसको छोड़ना है। जी गाइस, तो ये देखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी हमारे पास शामिल वो है रह गया है। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होंगी ये गुठलियाँ जो हैं ये बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं। इसको हम ठंडा कर लेंगे। मैंने इतना सा पानी छोड़ा है ताकि ब्लेंडिंग जग में हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़े। इसी पानी में हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले हम ठंडा होने पर इसकी गुठली निकालेंगे, ब्लेंड करेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जी गाइस, तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ब्लेंड हो गया है। बहुत स्मूथ सा एक जो है वो पेस्ट सा बन गया। इसको अब हम अपने पैन में शिफ्ट करते हैं। जी गाइस, तो देखिए कितना खूबसूरत रिफ़्रेशिंग कलर आया है। देखिए, कोई मैंने इसमें फूड कलर अभी कोई मैंने इसके अंदर स्पाइस जो है वो ऐड नहीं किया। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कप के करीब चीनी, या 1.5 कप आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा आलू बुखारे पे है कि आपका आलू बुखारा कितना खट्टा या कितना मीठा है। इसको हम करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। इसने अभी बहुत पानी छोड़ना है और बहुत लिक्विडी सा ये एक बन जाएगा। इसको मिक्स करते हैं और कम से कम 6 से 7 मिनट इसको लग जाएंगे मीडियम से फ्लेम में पकने के लिए। पानी छोड़ेगा, फिर इसका पानी चीनी का हम लोगों ने खुश्क करना है। मैं साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए, बिल्कुल चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और इस तरह से ये देखिए बहुत जो है वो पानी पानी सी हो गई है। ये अभी चटनी नहीं, थोड़ा शरबत स्टाइल लगना स्टार्ट हो गया। अभी हमने इसको पकाना है इतनी जितनी आपको थिकनेस पसंद है। साथ मैंने जनाब शामिल कर दिया है काला नमक, काली मिर्च और धनिया, अपना खुश्क धनिया पाउडर। इसको हम ऐड करेंगे, साथ ही अच्छे तरीके से पका लेंगे क्योंकि नमक भी पानी छोड़ता है। और मैं एंड पे इसमें शामिल करूँगी आधा सा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भून के, और उसको कूट के। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, लेकिन सफ़ेद ज़ीरा अच्छा होता है सेहत के लिए भी और वैसे भी ज़बरदस्त उसके फ़ायदे हैं। तो वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लेकिन एंड पे। जी गाइस, तो ये देखें, ज़बरदस्त जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। हमने कोई थिकनेस के लिए कुछ इसमें ऐड नहीं किया, किसी चीज़ की स्लरी कॉर्नफ्लावर वगैरह की। कोई इसमें केमिकल नहीं डाला, कोई इसमें जो है फूड कलर नहीं डाला। इतना सा हम इसको पकाएंगे थोड़ा और कि इसकी झाग ख़त्म हो जाए। लेमन जूस इस तरह से ऐड कर लें। ये जो बीज रह गए हैं ये मैं अभी निकाल देती हूँ। बीच में थोड़े कट गए हैं ना लेमन काटने से, तो वो बीच में चले गए हैं। इस तरह सफ़ेद ज़ीरा कूट के भून के
बिल्कुल पिंच सा। इसको अभी ज़ीरो फ्लेम, जिस तरह दम आता है ना उस तरह हम इसको छोड़ देते हैं अभी 2-3 मिनट के लिए। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। सफ़ेद तिल, कुछ क्रश किए हुए स्लाइसिस में मेरे पास आलमंड्स, साथ ये जो ग्रीन सीड्स होते हैं, ये मर्ज़ी है, ऑप्शन है। कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है तो भी ना डालें, तब भी बहुत मज़ेदार लगती है। फ्रेश फ्रूट्स हैं, कोशिश करें डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो बनाकर फ्रूट जो है इस्तेमाल करें। जो सीजनल फ्रूट होते हैं उनको कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। बहुत मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग, बहुत खूबसूरत कलर और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। के बाद